आओ आओ देवियो आओ, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा वृजस्यानावयम कश्चिद भ्रूतागमन कारणम। अरे देवियो आओ आओ, तुम सब बड़ी महाभागा हो, भाग्यवान हो, आओ। अब वो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। देखो पहले तो बांसुरी बजा के बुला लिया और अब हम आए हैं तो कितना स्वागत कर रहे हैं। और फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम महाभाग हो। भाग्यवान कौन है? जिसके पास बहुत धन है वो भाग्यवान नहीं है। जिसके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत ज्यादा संपन्नता है, बड़ा पद है, वो भी भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान कौन है? जो सबको छोड़ के भगवान के पीछे चल जाता है, भगवान के लिए प्राप्त कर लेता है, वो सबसे भाग्यवान है। श्री कृष्ण कह रहे हो अरे महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है। अब गोपियां बड़ी आनंदित हो रही थी। उसी समय श्री कृष्ण ने पूछा अच्छा देवी वो बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ। और जब ये पूछा कैसे आना हुआ तो ये बात बड़ी अटपटी लगी। एक तो बांसुरी बजा के बुला लिया और अब पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। ये बात वैसे ही हो गई दीक्षित जी कि आप किसी को निमंत्रण भेजें, इस तारीख को इतने बजे आपका भोजन हमारे यहाँ रहेगा, आप सपरिवार पधारें। और सामने वाला आ जाए, डोरबेल बजाई, हमने दरवाजा खोला, हाँ जी कैसे आना हुआ। अब उसको कैसा लगेगा? एक तो चिट्ठी देके निमंत्रण देके बुला लिया और बुलाने के बाद पूछ रहे हो कैसे आना हुआ। और फिर कहो कि अच्छा देखो अब हमारा तो भोजन का समय हो रहा है, अब कार्यक्रम चल रहा है, आप पधारिए फिर कभी आना। कितना दुखी हो जाएगा। और गोपियों की तो कितने जन्मों की प्रतीक्षा है, आज मिलने का अवसर आया है। और श्री कृष्ण पूछ रहे कैसे आई हो, क्यों आई हो। गोपियां कुछ बोली नहीं, लेकिन उनका मुख कुछ उदास हो गया। फिर श्री कृष्ण बोले देखो देवियों, अब तुमने वन की शोभा देख ली, अब तुम अपने अपने घर जाओ, लौट जाओ। क्योंकि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पिता परिवार तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ। मातरहा पितरहा पुत्रा भ्रातरहा पत्यश्च वा विचिन्वन्ति है पश्यन्तो मातरम बंधु साध्वसम। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। एक गोपी बोली अच्छा कृष्ण ये बताओ, तुम कह रहे हो माता पिता के पास जाओ, शरीर के माता पिता, सच्चे माता पिता कौन है? सच्चे बंधु बांधव कौन है? श्री कृष्ण से गोपियां कह रही हैं कि ये महात्मा लोग मंदिरों में गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो जब सब कुछ आप ही है तो अब कौन से माता पिता के पास जाए? हमने सारा जग सब छोड़ दिया है आपके लिए, हम सब छोड़ करके आए हैं। अब तुम्हारे लिए हमने जब सब छोड़ दिया है तो अब हमारे त्याग मत करिए, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद यह अवसर आया है कि हम सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आए हैं और आप प्राप्त हो गए हैं, तो अब हमें त्यागिए मत। मिलने के बाद आपसे बिछुड़ना ना पड़े। और श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं देवियों लौट जाओ, ये ठीक नहीं है। क्यों कह रहे हैं? परीक्षा ले रहे हैं प्रेम पक्का है कि नहीं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं कच्चा प्रेम हो। घड़ा खरीदने बाजार में जाते हैं लोग। अब आजकल तो लोग घड़ा कम खरीदते हैं। घड़ा खरीदने वाले ऐसे बजा के देखते हैं, ऐसे ठोकते हैं ना, कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। अब आप विचार करो कि हम एक घड़ा भी खरीदते हैं तो उसको कई बार ठोक बजा के देखते हैं पक्का है कि नहीं। अब भगवान जिस जीव को अपनाएंगे तो क्या उसको थोड़ा ठोक बजा के नहीं देखेंगे कि गड़बड़ तो नहीं है। जब भी कोई भगवान के पास जाता है तो परीक्षा होती है। भक्ति में परीक्षा जरूर होगी। जो भक्ति के मार्ग पर चले हैं, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, चाहे रैदास हो, कितनी परीक्षा देनी पड़ी। और परीक्षा से घबराना नहीं है दीक्षित जी। परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। और यदि परीक्षा भगवान ले रहे हैं तो समझ लेना भगवान अब हमको और ऊपर की कक्षा में भेजने वाले हैं। यदि बार बार परीक्षा हो रही है इसका मतलब है हमें भगवान और ऊपर भेजना चाहते हैं, और ऊंची क्लास में और ऊंची कक्षा में भेजना चाहते हैं भक्ति की, साधना की। कोई विद्यार्थी परीक्षा से डरे भागे तो कभी आगे बढ़ पाएगा?
इसलिए भक्त को भी कभी अपने इस परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति के मार्ग में कई संकट हैं, कई अवरोध हैं, कई परीक्षाएं हैं, और उन सब को पार करते हुए मुस्कुराते आगे बढ़िए तो एक दिन परम ब्रह्म परमात्मा मिलेंगे, श्री कृष्ण मिलेंगे। एक बार इस ब्रज में कोई आकर देखे, अपने मन को संसार से हटाकर तो देखे, फिर पता चलेगा कि वास्तव में वहां कितना आनंद है। बड़ा ही दयालु है